तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों सीबीएसई 2025 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चों की उसमें से कंपार्टमेंट आई है। अब कंपार्टमेंट का पेपर हम कितने सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है वो कब निकलेगा और कहां से हमें मिलेगा, कंपार्टमेंट के पेपर का सेंटर कहां पर बनेगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में होंगे और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप इस एक वीडियो में आपको करने वाला हूं ताकि आपको पूरी अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। अब जैसे ही आपको ये क्लैरिटी होती है मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखो ये प्रोसीजर तो हमें फॉलो करना ही करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है कंपार्टमेंट के पेपर की, क्योंकि इसकी तैयारी करनी भी तो बच्चे उतनी ही जरूरी है, तभी आप कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर कर पाओगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि कोई भी मेरी वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करें कंपार्टमेंट में हमें कितने चांसेस मिलते हैं, तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं बच्चे, कंपार्टमेंट में आपको टोटल 3 चांसेस मिलते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट में हमें 3 चांसेस मिलते हैं। तो सबसे पहला जो चांस है बच्चे, जिन भी बच्चों के मतलब कि जो भी बच्चा जो है उसके सब्जेक्ट के आगे मतलब कि कंपार्टमेंट लिखा है, मतलब वो जो है वो जुलाई 2025 मतलब इसी जुलाई 2025 के आसपास आपका जो है कंपार्टमेंट का पहला पेपर होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप क्लास 12th में हो, जिस तरह से पिछली बार था, क्लास 12th में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हो और अगर आप क्लास 10th में हो तो आप 2 सब्जेक्ट्स का कंपार्टमेंट में जो पेपर जो है वो दे सकते हो। जो पिछले साल था मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा जो पिछली बार था, कि जो आपका करंट ईयर निकल के चुका है तो सिलेबस जो पहले था वही सिलेबस इस बार रहेगा। और ये कंपार्टमेंट का पेपर जो है ये आपको फॉर्म जो है, अगर फॉर्म की बात करें, ये फॉर्म आपको स्कूल की हेल्प से फिल करना पड़ेगा। आपको स्कूल में जाके इन्फॉर्म करना है कि यस मेरी कंपार्टमेंट और मुझे यहाँ पर कंपार्टमेंट का पेपर फिल करना है। वहीं से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वहीं ऑलमोस्ट आपका वही सेंटर रहेगा और आई थिंक अगर जुलाई में पेपर हो गया तो अगस्त में आपका जो है वो रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर होने वाला है। अगर आप इस मतलब कि अभी कंपार्टमेंट आई है तो आप फर्स्ट चांस से अपनी कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर कर सकते हो और मैं आपको गुड विशेस देता हूं कि आपका और आपको मेहनत भी करनी है इस बार कि हमें ये चांस जो है वो गोल्डन चांस जो है वो नहीं छोड़ना। और अगर किसी बच्चे का अनफॉर्चुनेटली इसमें भी मान लो सपोज आपके क्लियर नहीं होती तो अब दूसरा चांस जो है बच्चे वो आपको मार्च 2026 में मिलेगा, मतलब अगले साल जाके मिलेगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको थोड़ी सी बातें ऐड कर देता हूं कि इसमें जो है ये आप मतलब प्राइवेट तौर पर मतलब आप खुद से जो है, देखो स्कूल वाला प्रोसेस खत्म हो चुका है, इसमें जो है आप प्राइवेट खुद से जो है मतलब कि वो फॉर्म फिल करोगे, दोबारा से इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपकी फर्स्ट पार्ट में भी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होती तो यहां पर आप अपना पेपर जो है वो दे सकते हो और इसमें सब्जेक्ट की कोई कंडीशन नहीं है। आप 1 पेपर में, 2 पेपर में, 3 पेपर में, सभी में इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो दे सकते हो। हाँ, आपकी जो मार्कशीट है फिर उस पर लिखा जरूर आएगा कि आपने कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का पेपर दिया था, तो ये आपका सेकंड चांस है। और अगर अनफॉर्चुनेटली बच्चे आप इसमें भी क्लियर नहीं करते तो वही बात है, आपको आइडिया भी लग गया होगा कि जुलाई जैसे ही आपका जुलाई मार्च में, देखो जिस तरह से अब चल रहे हैं हम, मार्च 2025 में 26 में सबके पेपर हो जाएंगे तो इन जो नए बच्चे इस सेशन में नए बच्चे होंगे उनका भी कंपार्टमेंट का पेपर होगा, तो तीसरा चांस आपको उनके साथ मिलेगा। तब आपको ये लास्ट चांस है, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से क्लास 12th जो है या 10th जो है दोबारा करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इतने चांसेस लगाता है। अगर वो इतने चांस वो लगा रहा है, इतने चांस अगर वो लगाया तो वो सीरियस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो तो आपका पेपर बच्चे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मेन मुद्दे देखो, अगर मैं फिर से थोड़ा सा समराइज करूं, सबसे पहला चांस आपको जुलाई 2025 में मिलेगा और यहां पर जो बच्चे यहां पर आपको स्कूल हेल्प करेगा। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर आपका स्कूल जो है वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप क्लास 12th में हो तो 1 सब्जेक्ट में, क्लास 10th में हो तो 2 सब्जेक्ट्स में दे सकते हो। फॉर्म आपके जो हैं ऑब्वियस सी बात है, देखो जून में निकलेंगे क्योंकि पहले रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का प्रोसेस भी है। बहुत से बच्चे इस सेशन के हैं जिन्होंने रीचेकिंग भी फिल करनी है, रीवैल्यूएशन भी फिल करनी है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमें कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का पेपर देना है या नहीं। ठीक है, अब इसमें जो है आप प्राइवेट तौर पर, इसमें स्कूल जो है बाहर है, इसमें आप प्राइवेट तौर पर जो है वो फॉर्म फिल करोगे, अलग से फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और इसमें आप जितने मर्जी सब्जेक्ट्स की कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हो। थर्ड चांस आपका यहां पर है। ठीक है, अब देखो सर आपने हमें सब बता दिया, प्रोसीजर के बारे में बता दिया, अब आप बताओ कि हम तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे जिस भी बच्चे की मैथ्स में कंपार्टमेंट है
तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने वाला हूँ, नहीं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो अगर आपको यकीन नहीं है तो सबसे पहले देखो बच्चे, ये मेरे पास सीरीज़ है 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज। इसको ये मत समझना कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस सीरीज में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, मैं आपको स्ट्रेटजी प्लानिंग सब कुछ लेके आऊँगा, पूरी गाइडेंस के अंदर हम मैथ्स में जो है वो तैयारी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने बहुत से, मतलब कि अगर आप ये सीरीज अकेली कर लो ना तो आप पास हो जाओगे। अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, इसके साथ PYQ सीरीज है, चैप्टर वाइज है। फिर रैपिड रिवीजन 10-10 मिनट में चैप्टर्स की मैंने रिवीजन कराई हुई है, और लाइव सेशन थे हमारे जिसमें हमने 100 NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 मतलब कि NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ऐसे बहुत से क्वेश्चन, केस स्टडीज अलग से हैं, बहुत कुछ है बच्चे। आप सिर्फ चैनल पर एक बार विजिट करके देखो, आपको कंटेंट की क्वालिटी का पता लग जाएगा। और इसके साथ साथ सिर्फ आपको फ्री वीडियोस नहीं मिलेंगी, फ्री नोट्स मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप जितनी भी वीडियोस हैं सबके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो हैं वो ले सकते हो। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर आप प्यार और सपोर्ट करते रहे बच्चे, मैं आपको थ्रू आउट, जब तक आपका कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर नहीं होता, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ हूं। मैथ्स में अगर आपको कोई भी टेंशन, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कंपार्टमेंट इवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को लेकर किसी भी तरह कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसलिए डटे रहना, लगे रहना बच्चे, किसी भी तरह से हमें जो है वो पैनिक नहीं होना। आई होप मेरी कही हुई बातों को समझोगे, और अगर आपने मेरे को फॉलो किया ना तो बच्चे हम इसी मतलब कि जुलाई में जो है वो कंपार्टमेंट, मैथ्स कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो क्लियर करने वाले हैं।